हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में टाइप कास्टिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग होता क्या है। तो जब हमें किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, फ्लोट को डबल में कन्वर्ट करना है, डबल को लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। तो ये सभी हम टाइप कास्टिंग के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइप कास्टिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो टाइप कास्टिंग हमारा दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो फर्स्ट हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में देख लेते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं और इसमें जो हमारा कन्वर्जन होता है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता है और इसमें कोई भी डेटा हमारा लॉस नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट में कोई भी कन्वर्जन करेंगे तो वो हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा। जैसे हमें बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट को हमें कैर में कन्वर्ट करना है, इंट को हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना है या फिर लॉन्ग को डबल में कन्वर्ट करना है, तो ये सभी हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। जैसे मैं यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ a और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 20। और नेक्स्ट में यहाँ पे एक लॉन्ग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं b और इसको मैं a के वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, a का वैल्यू b में चला जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे कैर डेटा टाइप ले लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं ch और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ a। और अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं n और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ ch, तो यहाँ पे जो ये हमारा कैरेक्टर होगा उसको ये इंटीजर वैल्यू यानी कि इसका ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसे VS कोड में हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं टाइप कास्टिंग और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमें क्लास बनाकर दे दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड भी आ गया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ a और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 30। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल का नेम देते हैं b और इसमें मैं a की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a और b को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा a को और बीच में मैं यहाँ पे कुछ स्पेस डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा b को। इसको करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से हम करवाते हैं इसको रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू 30 दिया है और b की वैल्यू को 30.0 दिया है, क्योंकि इसने क्या किया, इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। और फ्लोट हमारा क्या करता है, डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक कैर टाइप का वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कैर और वेरिएबल का नेम देते हैं ch और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ a और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे int टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं n और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ ch और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, ch और n को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ से मैं प्रिंट करवाता हूँ ch को और बीच में मैं कुछ स्पेस डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से n को प्रिंट करवा लेता हूँ। इसको करते हैं कंट्रोल एस और मैं यहाँ पे जाके करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ch का वैल्यू a दिया है और यहाँ पे n का वैल्यू 65 दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर था उसको इसने क्या किया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे जो नंबर आया वो कैरेक्टर का ASCII वैल्यू आया है। तो इस तरह से हमारा इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम करता है। नेक्स्ट हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को देख लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं। तो जब हमें लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है और इसे हमें मैनुअली कन्वर्ट करना होता है और इसमें जो हमारे डेटा होते हैं उसका लॉस होता है। तो इसमें हमारा जब लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें डबल से जाना है फ्लोट में, या फिर हमें फ्लोट से जाना है इंट में, या फिर हमें इंट से जाना है कैर में, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं a और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 30। और नेक्स्ट में यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं b और इसमें मैं a की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग है वो है लार्ज डेटा टाइप और इंट जो हमारा है वो है स्मॉल डेटा टाइप। तो यहाँ पे जब हम a की वैल्यू को डायरेक्ट हम b को देंगे तो ये हमारा एरर दे देगा। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा a है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो इंट में। तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में देना पड़ेगा इंट। तो ये हमारा क्या होगा, a की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करके b को दे देगा।
उसी तरह से मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं n, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 97। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कैर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ ch, और इसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ n। तो यहाँ पे भी हमारा जो इंट डेटा टाइप है वो कैर से लार्ज डेटा टाइप है। तो यहाँ पे भी अगर हम इंटीजर टाइप के वैल्यू को अगर डायरेक्ट हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को देते हैं तो ये हमारा एरर दे देगा। तो यहाँ पे भी हमें बताना पड़ेगा कि इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, तो कैर में। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में कैर। तो चलिए इसे भी VS कोड में करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से इन सभी को डाल देता हूँ कमेंट में, और नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग, और वेरिएबल का नेम देते हैं a, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 76, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ b, और इसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ a की, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लार्ज डेटा टाइप को स्मॉल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे a और b को प्रिंट करवाएं तो यहाँ पे लिखेंगे system.out.println, और यहाँ पे मैं सबसे पहले a को प्रिंट करवाता हूँ, और उसके बाद बीच में यहाँ पे स्पेस डाल देता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे b को प्रिंट करवा देते हैं। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करवाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। तो इसको हम यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एरर दे दिया है, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। मतलब कि आप जो लॉन्ग टू इंट कन्वर्ट कर रहे हैं वो हमारा लॉसी कन्वर्जन है, तो इस कारण हमारा ये एरर दे रहा है। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में डाल देंगे इंट, और इसको करेंगे कंट्रोल एस, और यहाँ से जाके करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 76। उसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ पे एक इंट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट, और वेरिएबल का नेम देते हैं एन, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 97, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में क्या करता हूँ, एक कैर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ, और वेरिएबल का नेम देते हैं ch, और इसमें मैं क्या करता हूँ, एन की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ, और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये भी हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंटीजर हमारा लार्ज डेटा टाइप है, जबकि जो कैरेक्टर है वो हमारा स्मॉल डेटा टाइप है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि इसको कन्वर्ट करना है कैर में। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, एन और ch को प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे system.out.println, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ एन को, और उसके बाद में यहाँ पे बीच में डाल देता हूँ कुछ स्पेस, और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ ch को। इसको करते हैं कंट्रोल एस, और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा नंबर 97 था उसको ये कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में ए। तो इस तरह से हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन काम करता है। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, टेक इनपुट ए डेसिमल नंबर एंड सेपरेट द इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब कि आपको एक डेसिमल नंबर लेना है और उसके इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेता हूँ 49.742। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 49 और 742। तो चलिए सबसे पहले हम इसका लॉजिक को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें या तो फ्लोट या फिर डबल टाइप का एक नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट टाइप का एक नंबर, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 23.45। तो यहाँ पे हमें 23 और 45 को अलग अलग करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर को टाइप कास्टिंग करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीजर वेरिएबल क्या करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं a, और इसमें मैं नम के वैल्यू को डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फ्लोट है वो है लार्जर डेटा टाइप, और इंट हमारा जो है स्मॉलर डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा कि इसे हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो अब ये जो हमारा नंबर है 23.45 वो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, और ए में हमारा स्टोर हो जाएगा 23। क्योंकि ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है तो ये हमारा क्या करेगा, फ्रैक्शनल डेटा टाइप को स्किप कर देगा। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नम में से ए को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम 23.45 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.45। तो यहाँ से हमारा इंटीजर अलग हो जाएगा, और यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और मैं फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ b, और इसमें मैं क्या करता हूँ, नम में से a को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा 0.45, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, 23 को अलग प्रिंट करवा लूँगा और 0.45 को अलग प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ से हमारा इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट अलग हो जाएगा। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैं इन सभी को करता हूँ यहाँ से कमेंट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, और वेरिएबल का नेम देते हैं नम, और यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ 23.678, और उसके बाद यहाँ पे लिटरल लगाएंगे एफ, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेता हूँ ए, और इसमें मैं डाल देता हूँ नम को, और यहाँ पे मुझे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा इंट। और नेक्स्ट में यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाता हूँ बी, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, और वेरिएबल का नेम देते हैं बी, और इसमें मैं क्या करूँगा, नम माइनस ए, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, ए और बी को प्रिंट करवा लूँगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं सबसे पहले मैसेज डाल देता हूँ कि होल नंबर इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा ए को, और लास्ट में मैं बी को प्रिंट करवा लूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा बी को, और इसको मैं करूँगा कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, नम को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 23, और उसके बाद यहाँ पे नम में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो इसमें आ जाएगा 0.678। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा होल नंबर इक्वल टू 23, और नीचे यहाँ पे प्रिंट कर देगा फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 0.678। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है होल नंबर इक्वल टू 23, और यहाँ से हमारा फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर दिया है, और इसको यहाँ पे ये क्या किया है, राउंड नंबर में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से जावा में टाइप कास्टिंग हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।